Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs of class 9th chapter number 3 mathematics. इसमें फर्स्ट MCQs है जी हमारे पास इफ़ log a raised to power x is equal to n then क्या होगा। देखते हैं जी भाई log a की पावर x इज़ इक्वल टू n हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब चैप्टर्स में आप लोगों को ये करवा रहा था तो मैंने बताया था कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो लॉग नहीं होता तो लॉग लग जाता है और लॉग होता है तो लॉग हट जाता है। पूरे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। कौन से क्वेश्चन किए मैं दिखा देता हूँ। 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पे हुआ था, सारा आप लोगों को पता है। तो अब ज़रा बताइएगा कि जब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये भाई साहब लॉग वहाँ पे नहीं है तो लॉग लग गया और इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है n इधर आ जाता है x इधर आ जाता है। तो ये देखें क्या हो गया, a की पावर n इधर और x इधर आ जाएगा तो log a की पावर n इज इक्वल टू x आ गया। ओके तो कौन सा ऑप्शन बनता है यार, आप देख लो खुद ही, x इज इक्वल लॉग a की पावर n बन रहा है। दूसरा MCQ हमें दे रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग z की पावर x क्या होगा। भाई ये देखो अब वो उसी किस्म का आंसर हमें दे रहे हैं और कहते हैं बताओ जी क्वेश्चन बताओ। तो y इज इक्वल टू लॉग z की पावर x, अभी मैंने बताया कि जब आप लिखते हो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है तो एक ही बात नहीं है। तो लॉग z की पावर x इज इक्वल टू y, मैं नहीं लिख सकता इसको ऐसे। जब आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, लॉग है तो लॉग अब हट जाएगा और y x की जगह और x y की जगह, तो ये आ गया। तो लॉग z की पावर y इज इक्वल टू x कौन सा बन रहा है यार, आप लोग देख लो, ये log z की पावर y इज इक्वल टू x। अच्छा तीसरा चौथा MCQs, थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये थर्ड MCQs मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया, ज़रा गौर से सुनिएगा। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, ये क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथम लगा दिया मैंने। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं वन को, टू एनी बेस, जो दिल करे एनी बेस, मैंने ए बेस लगा दी। तो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, यानी लॉगरिथम ऑफ यूनिटी नीचे एनी बेस, कोई बेस हो, इज इक्वल टू कितना होता है नहीं पता, तो मैं लेट करता हूं कि फॉर एग्जांपल ये नहीं पता किसके बराबर, मैंने लेट कर दिया कितना, x कर दिया। तो जब आप इसको लिखोगे, आप लिखोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो होगा क्या, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, लॉग खड़ा है तो लॉग हट जाएगा, तो ये लॉग हट गया तो a की पावर भाई साहब इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, x इधर और 1 इधर। तो लो जी हमने ये भी कर दिया है ना। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोग जानते हो कि किसी बेस की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो क्या 1 की जगह मैं a की पावर 0 लगा सकता हूँ क्या नहीं, 1 की जगह a की पावर 0 लगा सकते हैं। तो ये 1 की जगह आ गया a की पावर 0। मैंने a की पावर 0 ही क्यों लिखा है यार, मैंने बेस से बेस काटनी थी, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई, अब 0 यहीं पुट कर दो। तो आप बता सकते हो कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। क्लियर, हाँ जी। इसी तरह इसी का रिश्तेदार है जी फोर्थ MCQs, इसको समझिएगा। लॉगरिथम, ओके लगा दिया हमने जो हुक्म इसका, ऑफ एनी नंबर, बोलो अपनी मर्जी से कोई नंबर बोलो, ये लो, टू इटसेल्फ एज अ बेस, वो बेस में भी खुद ही खड़ा हो। समझ आ रही बात की, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, बेस में भी खुद खड़ा हो, इटसेल्फ एज अ बेस। ओके तो कितना होता है यार नहीं पता, तो लेट मैंने कर दिया कि ये किसके बराबर, x के। आप अपना डायलॉग बीच में जब लिखते हो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये लॉग जो है ये भाई साहब हट जाता है और इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। इनकी रिप्लेसमेंट करो ज़रा, x इधर और ये वाला 2 इधर आ जाता है। ओके हो गया। आप जानते हो जिस बेस की पावर नहीं होती कितनी होती है, बेस से बेस, x इज इक्वल टू कितना, 1 आ गया। अच्छा जी नंबर 5 MCQs हमें दे रहा है, हमें कह रहा है कि log e कितना होगा, जबकि e की वैल्यू हमें दे रहा है 2.718। तो खुद सोचो, जब e की वैल्यू हमें ये दे रहा है और log का log, और हमें कह रहा है log e कितना होगा, log का log e की जगह यार e की वैल्यू रखो,
ई की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब लॉग दिस निकालना है तो ये आप निकालोगे तो 0.4343 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका MCQs पढ़ा है। 6 नंबर पे MCQs हमें वो दे रहा है, देखें जी, log P ओवर Q हमें दे रहा है। आप लोग जानते हैं कि भाई log किस तरह खुलता है, log की प्रॉपर्टी है कि ये log P हो जाएगा और बटे वाली चीज़ों पर जाके माइनस हो जाती है, तो क्या बन जाएगा log Q। ये भी डन हो गया। इसी तरह हमें, अच्छा ये देखो भाई, खौफ खुदा इतना है, अब जो इसका आंसर आया ना, अगला वही क्वेश्चन पड़ा है, ये हालत है। मतलब वो जो आंसर आया है अगले का वही क्वेश्चन है, यानी ये दे के ये पूछ रहा है, अब ये दे के वो पूछ रहा है। मतलब इतना सिस्टम हो गया है कि ये देखो जी, दोबारा कह रहा है कि log P, यानी वही उसका आंसर दे रहा है log Q। तो बताएं, log दोनों में से कॉमन, P का P माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड। तो बताएं ये दोबारा वही नहीं आया, ये देखो। तो ये भाई दो MCQ उसने ना मजाक किया हमारे साथ, तो log P ओवर Q ही आ गया। अच्छा आप लोग जानते हो कि log m की पावर n, भाई log का रूल है कि कोई भी पावर हो, पावर log से पहले आ जाती है, तो ये n log m हो जाएगा, n जो है ना वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, अगला MCQ सॉल्व करने वाला है। अच्छा, एक तो रूल होता है कि पावर जो होती है वो log से पहले आ जाती है, एक रूल इसी का है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने 3.3 में क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व किया था, इन्होंने रश इतना डाला हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमने किया था। हमने किस तरह किया था आप लोगों को याद होगा, हमने इसको किया था पावर का लॉग अलग, बेस का लॉग अलग, पावर का लॉग अलग, नीचे c है, बेस का लॉग अलग, log b से log b कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया log a, नीचे क्या बच गया log c। आप मुझे बताएं, जब log c की पावर b था तो उसे मैंने लिखा था पावर का log अलग, बेस का log अलग। तो अब मुझे बताओ, जब इस तरह है तो दोबारा उसको बंद करके यूँ नहीं लिख सकते, नीचे वाला बेस बन जाता है, ऊपर वाला पावर बन जाता है। तो इसको बंद करवाओ तो क्या क्या लिखोगे, आप कहेंगे नीचे वाला बेस बन जाएगा, ऊपर वाला पावर बन जाएगा। अब दोबारा इसको मैं लिखूं, पावर का लॉग अलग, बेस का लॉग अलग, दोबारा वही चीज़ आ नहीं जाएगी। ठीक, तो कौन सा MCQs आपका ठीक हुआ, log c की पावर a। तो भाई जी log c की पावर a किधर गया, ये पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा 10वां जो MCQs है इसको ज़रा आप लोग देखें। ठीक है, अब जो MCQs हमें ये दे रहा है कि log y की पावर x, तो उसने इसको किस तरह सॉल्व किया है, आप इस ज़रा सी MCQs को देखें। दोनों को उसने अननोन बेस दे दी है, x की भी बेस उसने क्या लगा दी है z, y की भी बेस उसने क्या लगा दी है z। मैं इसको ज़रा उसी पिछले MCQs के तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ क्या ये मेरा ये आंसर आता है। मैं इसको उल्टा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा इस MCQs को सॉल्व करता हूँ, क्या मेरा ये आंसर आता है, हम देख लेते हैं। तो मैं ये ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये देखें ज़रा क्या है, ये है जी log z की पावर x और बटे में है log z की पावर y। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी पावर का log अलग लगाना है, बेस का log अलग लगाना है, उसका बटा, फिर पावर का log अलग, बेस का log अलग, उसका बटा, फिर एक बटा ये खड़ा है, तो आप लोगों को तो चक्कर आ जाएंगे। तो भाई ऐसे करते हैं, log z की पावर x ऊपर वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, इस बटे की जगह डिवाइड लगा के इस वैल्यू को मैं सामने लेके जाऊँ तो कोई एतराज़ तो नहीं है। तो log ये z की पावर y, यानी भाई 2/7 को मैं यूँ नहीं लिख सकता, 2/7 लिख सकते हैं ना, एक ही चीज़ होती है। तो मैं क्यों उसको लेके सामने गया हूँ, क्योंकि अभी सारे बटों का रश लग जाना है यहाँ पे और काम ख़राब हो जाएगा। तो अब ज़रा देखो, पावर का लॉग अलग, बेस का लॉग अलग, डिवाइड चलने दो बीच में, पावर का लॉग अलग, बेस का लॉग अलग, इसको आप एज इट इज़ आने दो, log x बाय log z, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये भाई साहब जो है उलट जाएगा। तो log z ऊपर और log y नीचे, log z से log z कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा log x, नीचे कौन बचा log y। इसको बंद करना कैसे है अभी आप लोग जानते हो, बंद कैसे करते हैं अभी बताएं ज़रा। पिछले MCQs में मैंने इसको बंद कैसे किया था, इसको ये कैसे लिखा था, नीचे वाला बेस बन गया था, ऊपर वाला पावर बन गया था, नीचे वाला बेस बन गया था, ऊपर वाला पावर बन गया था। तो इसको बताओ ये कैसे बंद होगा, बताएं ज़रा। log का log, हाँ जी, y पावर x, तो बताएं log y की पावर x। तो ये भाई साहब देखें log y की पावर x आ गया ना हमारे पास। तो ये जी आपके 3rd चैप्टर के MCQs थे।